अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, ये हमारी उर्दू की क्लास और उर्दू क्लास में आज भी हम अपना रिवीजन वर्क करेंगे, यानी उर्दू की बुक के अंदर आज भी हम रीडिंग करेंगे, लेकिन 2 लेटर वर्ड यानी 2 हरफी अल्फाज की। तो अब अपनी बुक निकालिए और बुक का पेज नंबर 11 निकाल लीजिए और मेरे साथ शुरू कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए, रीडिंग आप लोग कर चुके हैं इसकी, लेकिन रीडिंग में अभी आप लोगों की गलतियां हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे वीडियो सेंड की हैं उसमें रीडिंग जो है कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी की है, लेकिन बहुत से बच्चे इनको गलत कर रहे थे। इसको पढ़ा है रे टे रट रे गे रग। तो ये उर्दू के अंदर इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है, इसमें एराब लगाकर पढ़ा जाता है। तो मेरे साथ आप लोगों को उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगी। और ये देखिए, रे टे ज़बर रट। पेंसिल ज़रूर लीजिएगा और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। रे टे ज़बर रट, रे गाफ ज़बर रग, दाल रे ज़बर दर, डाल रे ज़बर डर। रे टे ज़बर रट, रे गाफ ज़बर रग, दाल रे ज़बर दर, डाल रे ज़बर डर। अलिफ ये ज़ेर ए, अलिफ नून ज़ेर इन, दाल काफ ज़ेर दिक, दाल लाम ज़ेर दिल। देखिए, एराब ज़रूर लगाते जाइएगा। जिन बच्चों ने नहीं लगाए हैं वो इसको ज़रूर लगा लें, और जिन बच्चों के लगे हुए हैं वो इसको ध्यान से देखकर चलें और साथ साथ रीडिंग करते चलें। रे काफ पेश रुक, अलिफ फे पेश उफ, वाव है पेश वो, रे वाव पेश रो। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका अलिफ के ऊपर मद लगा हुआ है, और मद मैंने आपको बताया था कि जिस अलिफ के ऊपर जब मद आता है तो उसकी आवाज़ 2 अलिफ के बराबर निकलती है, यानी उसको थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? अलिफ मद ज़बर आ, पे साकिन आप, अलिफ मद ज़बर आ, मीम साकिन आम, अलिफ मद ज़बर आ, गाफ साकिन आग, अलिफ मद ज़बर आ, जीम साकिन आज, आप, आम, आग, आज। अब नीचे आ जाइए। यहाँ पर ये हर अल्फाज जो थे अलग अलग लिख गए थे, यहाँ पर इन अल्फाज की मदद से छोटे छोटे जुमले बनाए गए। तो आप लोगों को मेरे साथ पढ़िए। इसमें अलिफ बे ज़बर अब, रे बे ज़बर रब, रे टे ज़बर रट। देखिए, अब रब और रट अलग अलग है, तो जब हम इसको भी एक साथ पढ़ेंगे एक छोटा सा सेंटेंस बन जाएगा, ये छोटा सा जुमला बन जाएगा। अब रब रट, अलिफ मद ज़बरा, जीम साकिन आज, रे सीन ज़बर रस, दाल वाव पेश दो, आज रस दो, दाल सीन ज़बरदस्त, अलिफ मद ज़बरा, मीम साकिन आम, दाल ये ज़ेर दे, 10 आम दे, रे बे ज़बर रब, दाल लाम ज़ेर दिल, दाल ये ज़ेर दे, रब दिल दे, दाल वाव पेश दो, दाल नून ज़ेर दिन, रे का पेश रुक, 2 दिन रुक, अलिफ ये ज़ेर ए, अलिफ मद ज़बरा, गाफ साकिन आग, रे का पेश रुक, ए आग रुक। दोबारा पढ़िए मेरे साथ इसको। रे टे ज़बर रट, रे गाफ ज़बर रग, दाल रे ज़बर दर, डाल रे ज़बर डर, अलिफ ये ज़ेर ए, अलिफ नून ज़ेर इन, दाल काफ ज़ेर दिक,
दाल लाम ज़ेर दिल, रे का पेश रुक, अलिफ वे पेश उफ, वाव है पेश वो, रे वाव पेश रो, अलिफ मद ज़बरा पे साकिन आप, अलिफ मद ज़बरा मीम साकिन आम, अलिफ मद ज़बरा गाफ साकिन आग, अलिफ मद ज़बरा जीम साकिन आज, अलिफ बे ज़बर अब, रे बे ज़बर रब, रे टे ज़बर रट, अब रब रट, अलिफ मद ज़बरा जीम साकिन आज, रे सीन ज़बर रस, दाल वाव पेश दो, आज रस दो, दाल सीन ज़बरदस्त, अलिफ मद ज़बरा मीम साकिन आम, दाल ये ज़ेर दे, दस आम दे, रे बे ज़बर रब, दाल लाम ज़ेर दिल, दाल ये ज़ेर दे, रब दिल दे, दाल वाव पेश दो, दाल नून ज़ेर दिन, रे का पेश रुख, दो दिन रुक, अलिफ ये ज़ेर ए, अलिफ मद ज़बरा गाफ साकिन आग, रे का पेश रुख, ए आग रुक। अब हम इनको बगैर एराब के साथ पढ़ेंगे, यानी आपको हिज्जे के साथ साथ रवानी के साथ भी पढ़ना आना चाहिए। तो अब आप इसको बगैर अलामत के मेरे साथ, यानी बगैर एराब के मेरे साथ पढ़ेंगे। तो आप इसको मेरे साथ पढ़िए इसे, रट, रग, दर, डर, ए, इन, दिक, दिल, रुक, उफ, वो, रो, आप, आम, आग, आज, अब, रब, रट, आज रस दो, दस आम दे, रब दिल दे, दो दिन रुक, ए आग रुक। देखिए अब मैंने आप जिस तरह से मैंने कहा, मेरी वीडियो देखकर इसी तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और अच्छी अच्छी रीडिंग करिएगा। छोटी सी वीडियो बनाकर मुझे सेंड कीजिएगा। अब देखिए, अब अपनी राइटिंग बुक निकालिए और राइटिंग बुक का पेज नंबर 30 आपको निकालना है। 30 के अंदर देखिए, इसमें भी ये अल्फाज आपको दो हरफी अल्फाज हैं। इन दो हरफी अल्फाज को ही आपको आगे लिखना है। एक लाइन में 5 बार लिखिएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। और अच्छा बिल्कुल इसी तरह से लिखना है जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है। देखिए, एक लाइन में आपको लिख के दिखा रही हूँ, मेरे साथ आप लोग लिखिए। अलिफ को देखिए, मैं सेकंड लाइन के फर्स्ट लाइन के और सेकंड लाइन के बीच से बनाना शुरू करूँगी और हल्का सा थर्ड लाइन के नीचे से लेके जाऊँगी और अलिफ के नीचे मैं ज़ेल लगाऊंगी और फे के ऊपर, फे देखिए मैं दोनों लाइनों के बीच से सर्कल बनाऊंगी और थर्ड लाइन के ऊपर सीधा लेकर हल्का सा ऊपर ले आऊंगी और यहाँ मैं लगाऊंगी नुक्ता। तो ये क्या बना, अलिफ फे ज़ेर इफ़। इफ़ की आवाज़ ई की आवाज़ बताया आपको, अलिफ ज़ेर की आवाज़ ई की आवाज़ होती है। तो इसी तरह से आपको इसको करना है। फिर देखिए नीचे देखिए, दाल ये ज़ेर दी। तो दाल को हमें क्या सेकंड और थर्ड लाइन के बीच से शुरू करना है और थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में ख़त्म करना है। यानी आधा दाल हमें ऊपर बनाना है, आधा नीचे। ये को हमें सेकंड लाइन के ऊपर से शुरू करना है और इसको हल्का सा सर्कल देते हुए नीचे थर्ड लाइन के नीचे लेके जाना है और फिर ऊपर थर्ड लाइन से ऊपर करते हुए इस तरह से बनाना है। तो इसके नीचे लगाना है हमें ज़ेर। तो क्या बना ये, दाल ये ज़ेर दी। इसी तरह से दाल को भी बिल्कुल दाल के स्टाइल में बनाएंगे हम, जिस तरह से दाल बना हुआ है। और ये देखिए इसी तरह बनाया, इसके ऊपर हल्का सा तोए बनाएंगे और नीचे ज़ेर लगाएंगे। शीन को हम इस तरह से सेकंड लाइन के ऊपर से बनाएंगे, छोटे छोटे 2 हाफ सर्किल उल्टे बनाएंगे और फिर नीचे ले जाते हुए इसको ऊपर घुमाएंगे कर्व देते हुए और यहाँ से ले जाकर छोड़ देंगे और फिर इस पर हम लगाएंगे 3 नुक्ते। ये बन गया हमारा दाल शीन ज़ेर डिश। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, दाल नून ज़ेर दिन है, इसको भी हम सेकंड लाइन
और थर्ड लाइन के बीच से बनाते हुए थर्ड लाइन 4 के बीच में लेके जाएंगे और नून को हम सेकंड लाइन के ऊपर से शुरू करेंगे और इस तरह से इसको कर्व देते हुए सेकंड लाइन तक लाके छोड़ देंगे। एक साइड से थोड़ा सा ऊपर निकालेंगे, दूसरी साइड से नीचे, और यहाँ बनाएंगे नून का नुक्ता। दाल के नीचे लगाएंगे ज़ेर, तो क्या बनाइए हमारा दाल नून ज़ेर दिन। इसी तरह देखिए यहाँ पर भी रे हमने सेकंड और थर्ड लाइन के बीच से शुरू करा और फिर यहाँ से हल्का सा तिरछा बनाना है, यानी आधा हमें थर्ड लाइन के ऊपर और आधा थर्ड लाइन के नीचे, और इस पर लगाएंगे हम पेश। काफ को हम एक साइड से लंबा बनाएंगे, सेकंड लाइन से शुरू करेंगे और थर्ड लाइन तक लेते हुए आएंगे, फिर थर्ड लाइन से सीधी लाइन करते हुए हल्का सा ऊपर कर देंगे और इस पे को मिलाकर हम यहाँ मरकज़ बना देंगे। तो ये क्या बना, रे काफ पेश रुक। इस दाल को देखिए, दाल मैंने आपको बताया सेकंड और थर्ड लाइन के बीच से शुरू होता है, थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में ख़त्म होता है, और लाम हम फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच से बनाएंगे और इस तरह से ले जाते हुए इसको इस तरह से ऊपर लेकर आएंगे, यानी दोनों लाइन थर्ड और सेकंड लाइन के बीच में छोड़ देंगे। ये बन गया हमारा दाल लाम ज़ेर दिल। लाम हमारा एक साइड से लंबा बनेगा, दूसरी साइड से छोटा। इसी तरह रुख लिखेंगे हम, रे पेश रे खे। देखिए खे मैंने ऊपर बनाया और फिर इसको इस तरह से ले जाते हुए नीचे, ये बन गया हमारा खे, रे खे पेश रुख। इसी तरह वाव को भी हम ऐसे ही लिखेंगे जिस तरह से दाल लिखा था और रे लिखा था, देखिए ऐसे, और हे को हम यहाँ से शुरू करेंगे सेकंड लाइन से और इसको हल्का सा इस सर्किल में ले जाते हुए यहाँ ले जाकर छोड़ देंगे और इस पे लगाएंगे हम पेश। ये बन गया हमारा वो। जे भी हमारा ऐसे बनेगा। मीम को हम सेकंड लाइन से शुरू करते हुए थर्ड लाइन के नीचे तक लेके आएंगे और यहाँ लगाएंगे ज़बर। ये बन गया हमारा जम। जाल मीम ज़बर जम। यहाँ लिखेंगे डाल ते ज़बर डट। देखिए वो भी हमने ऐसे ही बनाया, डाल जैसे ऊपर बताया मैंने आपको, सेकंड और थर्ड लाइन के बीच से शुरू करते हुए थर्ड और लाइन के बीच में शुरू करना। ऊपर हम इसके छोटा सा तोए बनाएंगे और ज़बर लगाएंगे। आगे हम टे लिखेंगे जिस तरह से अलिफ हमने अलिफ से बे लिखा था, टे के ऊपर छोटा सा तोए लगाएंगे। ये हो गया हमारा डाल टे ज़बर डट। अलिफ को हमें फर्स्ट सेकंड लाइन के बीच से शुरू करना है और थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में ख़त्म करना है। नीचे हमें ज़ेर लगाना है और काफ को हमें एक साइड से बड़ा दूसरे से सीधा ले जाते हुए ऊपर लेकर आना है और ये लग गया हमारा मरकज़। ये बन गया एक। दाल को भी हमें दाल और जाल की तरह से लिखना है और इस पे छोटा सा टोए बनाना है, पेश लगाना है और आगे गाफ लिखना है। काफ और गाफ हमारे एक साइड से बड़े और एक साइड से छोटे बनेंगे और मरकज़ हमारे मिला के लगेंगे। गाफ के हम यहाँ 2 मरकज़ लगाएंगे। नीचे तारीख यानी डेट ज़रूर डालिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए और अपना नाम ज़रूर लिखिएगा यहाँ। तो तारीख आज हमारी, डेट हमारी आज क्या है, 30 सितंबर 20। तो यहाँ आपको डेट डालनी है और यहाँ पर इस जगह अपना नाम सब बच्चों को ज़रूर लिखना है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।